Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा खास टॉपिक है। वो है कि सितंबर 25 न्यू मून के बाद, ठीक है, आपके ज़िंदगी में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हो सकती है। ठीक है, सो इस बार न्यू मून है लिब्रा में, ठीक है, तो हम उसके विषय में भी बताएंगे। सो ऑफकोर्स ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। न्यू मून लिब्रा डेफिनेटली हमेशा न्यू मून के साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक रिफ्रेश एनर्जी एसोसिएशन होता है, मतलब नई ऊर्जा, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आने वाला होता है। नाउ दिस टाइम इन लिब्रा, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लिब्रा द ज़ोडिएक साइन, ठीक है, जो जिसका रूलर है वेनस शुक्र, और वो जो लिब्रा साइन है इट स्टैंड्स फॉर बैलेंस, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आपका मान सम्मान बढ़ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलो सीधा रीडिंग पे जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। और आप इस रीडिंग को प्लीज़ 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 क्लेम कीजिए और याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, कभी भी देखोगे तो वैलिड होगा। लास्ट में हम ओरेकल्स कार्ड्स को देखेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में इस न्यू मून के बाद क्या होने वाला है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, आर्कएंजल स्पिरिट्स गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी आउट। देखो यहाँ पे क्या आया, एक्लिप्स जैसा कुछ आया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में, यहाँ पे जेमिनाई कोई हो सकता है, मिथुन राशि कोई हो सकता है, और न्यू मून से लेके फुल मून तक 8 बजे आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि घड़ी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो डेस्टाइन टाइम किसी किसी पर्सन के लिए ऑलरेडी आ चुका है। जिस वक्त का आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत था या आप जिस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे उस वक्त का, ठीक है, आपका इंतज़ार ख़त्म और डेफिनेटली यहाँ पे शुरुआत। एक मरमेड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मरमेड, ठीक है। सो मरमेड क्या होती है? डेफिनेटली कुछ ऐसे इंसान और मछली से बना हुआ कुछ अजीब से क्रीचर, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल माना जाता है। यहाँ पे किसी की विशाखा नक्षत्र हो सकती है। मुझे लग रहा है आपका प्लान्स रिगार्डिंग बिजनेस या प्रोफेशन, जो भी आप करते हो करियर वाइज, घर में बैठ के शायद आप काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक न्यू स्टार्टअप आइडिया आपके मन में है, आप उसको फिर से स्टार्ट करने वाले हो, लेकिन अभी तक आपने नहीं किया है। अपने पैशन को आपने कभी भी फॉलो नहीं किए, आप करने वाले हो। यहाँ पे स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है, कुछ लोग यहाँ पे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं या चंद्रमा जैसे उनका जो बिंदी होता है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है वो वाला बिंदी आप लगाते हो, या मुझे लग रहा है कि यस यस इट्स लाइक दैट, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं उस स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप इंडिया से देख रहे हो। मुझे लग रहा है आपके जो लॉजिकल साइड है, मतलब इंटेलेक्चुअल साइड है, या कहीं ना कहीं पे आपके जो यस ग्रैंड सक्सेस, कुछ लोगों के लिए ग्रैंड सक्सेस लेवल आ रहा है, मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा धूमधाम से, ठीक है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस तो है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स पॉसिबल, अगर आप एक कपल हो, मैरिड हो, या आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, या आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे लेकिन रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट फिर भी शायद आप कंसीव कर चुके हो या करने वाले हो, ठीक है।
मतलब आई डू फाइंड ये ऑलरेडी आप कंसीव कर चुके हो और आपको थोड़ा सा मूड स्विंग ज़्यादा हो सकता है जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उस दौरान। यहाँ पे एक गार्डन में बैठने वाला लॉन चेयर दिखाई दे रहा है मुझे, तो यू विल जस्ट रिलैक्स बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ परेशानी से हीलिंग आपका ज़रूर होगा यहाँ पे। 11 नंबर काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो, या 9। बहुत स्लोली एंड स्टेडीली एनर्जीज को मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्मूथ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो मैन वुमेन यहाँ पे आ रहा है, तो स्ट्रांगली चांसेस है कि आपका एक सोलमेट से मिलना या फ्रेंडशिप डेवलप होना, न्यू फ्रेंडशिप हो सकता है जो बाद में रिश्ते में कन्वर्ट हो। दूसरा है आपने सोचा भी नहीं होगा। तीसरा बात है अगर आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं कि वो आपके साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करे और काफ़ी ज़्यादा आपको संभालने की कोशिश करे। और मुझे लग रहा है आपका केयर, मतलब आपके तरफ उनका ध्यान और भी ज़्यादा अटेंशन देना वो आपको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे आ रही है, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिल से टूटे हुए हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। सत्य के को जानने की कोशिश तो हमेशा आपका रहता है, लेकिन आपको कभी कभी डर लगता है कि अगर सत्य हमारे सामने आ जाए तो शायद मैं उसको फेस नहीं कर पाऊँगा या फेस नहीं कर पाऊँगी। कुछ सत्य आपके सामने आ सकता है, कुछ सच, कुछ हकीकत, ठीक है, वो आपके सामने आ सकता है। फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विथ लॉट्स ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ठीक है। कुछ लोन्स ड्यू पेमेंट आने वाला था लेकिन रुक गया था, कैंसिलेशन था, पोस्टपोनमेंट था, ठीक है। हो सकता है कि वो आ रहा है, ठीक है। कुछ पोस्टपोन हो चुका था इसलिए वो शायद ऑर्डर नहीं पहुंच पाया या पेमेंट नहीं हो पाया। आपके परिवार में से भी हो सकता है, लेकिन वो पेमेंट क्लियर होगा। शायद आप किसी जगह से रेजिग्नेशन दे चुके थे और ऑलरेडी न्यू जॉब में थे, बट आपका लास्ट जो कंपनी था शायद आपको पेमेंट नहीं किया था, या आपने पेमेंट कर दिया था ऑनलाइन कुछ चीज़ को परचेज़ करने के लिए, लेकिन आपको वो चीज़ का डिलीवरी नहीं मिला, तो मिल जाएगा आफ्टर द न्यू मून। मुझे लग रहा है कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जाएगा। जो लोग इवन स्पिरिचुअलिटी में भी विश्वास नहीं करते थे, दिव्य शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं था आपका उतना ज़्यादा, क्योंकि आपके साथ हादसे ही इतना हुए हैं, वो भी इस न्यू मून के बाद मुझे लग रहा है और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, और ज़्यादा ईगर आप लोग होंगे। क्यूरियसिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, जानने की इच्छा, ठीक है। मीन्स पैशन टू लर्न स्पिरिचुअलिटी। ओके, हो सकता है सब लोग, कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग मे बी यू वांट टू ओपन चैनल्स और समथिंग लाइक दैट। एक रूस्टर आया, मतलब मुर्गा जो है, सुबह सुबह जैसे अलार्म बजता है, रूस्टर क्या आता है, मतलब आपकी जो आत्मा है वो पूरी तरह से कॉन्शियसनेस, मतलब जागृत होना यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है, इस तरह से महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ क्रॉस कनेक्शंस भी हो सकते हैं, मतलब आपके फ्रेंड के आप है, आपके पार्टनर है और उनके फ्रेंड है और आपके फ्रेंड है, ठीक है। कुछ क्रॉस कनेक्शंस बन सकते हैं, पता नहीं क्यों मैंने आपको बताया इस तरह से। होता है कभी कभी क्रॉस कनेक्शंस हो जाते हैं। पहले पहले ज़माने में ना, जब टेलीफोन्स थे, अभी भी है लैंडलाइंस, बट क्रॉस कनेक्शंस हो जाते थे, एक का फ़ोन दूसरी जगह, दूसरा का फ़ोन, इस तरह, मतलब जो आपने सोचा नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया कि अनएक्सपेक्टेड। ओके, विशाखा नक्षत्र बहुत ज़्यादा तेज़ है आज। यहाँ पे रोहिणी, यहाँ पे रेवती नक्षत्र भी दिखाई दे रहा है।
पुष्य नक्षत्र भी है। एक आई डू फाइंड दिस टू पीपल आर जस्ट एन्जॉइंग देमसेल्स। हो सकता है कि कपल है, एन्जॉय करने वाले हो भाई बहुत ज़्यादा। ओके, एक दूसरे का साथ, कमिटमेंट देना और उस पल को बार 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 दोहराते रहना। जैसे बोला जाता है ना, प्यार में गलती भी हो उसको कम मतलब बार बार करना, मतलब बीइंग क्लोज, बीइंग इंटीमेट विद पीपल, बिकॉज लिब्रा साइन में है तो दे आर वेरी मच अट्रैक्टिव, ठीक है, एंड दे आर वेरी मच चार्मिंग, ठीक है। हो सकता है कोई चार्मिंग पार्टनर आपके पास आए और आप उनके चार्म से बहुत ज़्यादा मोहित हो जाओ और दोनों ही मिलके, ठीक है, कुछ मैजिकल वाइब्रेशन आप दोनों के अंदर क्रिएट हो। सोना सोना लम्हा लम्हा, उस तरह से मतलब सोना लम्हा जो था वो होते होते दो में बदल गए। कब डाउट्स आपका कुछ क्लियर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड अगर स्टूडेंट्स हो तो डाउट्स आपके काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे और उसको क्लियर करने के लिए फैकल्टीज़, प्रोफेसर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। आप उनसे एक्सेस कर पाओगे, जो मुझे दिख रहा है। ओके, करियर वाइज आई कैन सी ग्रोथ, मतलब एक स्पेक्टिकल्स आया है, कोई न्यू सनग्लासेस खरीदा है ज़रूर या खरीदने की कोशिश कर रहा है। ओके, या बाइक, यहाँ पे बाइक दिख रहा है, व्हीकल हो सकता है, कुछ भी गाड़ी हो सकती है, मतलब 4 व्हीलर हो सकती है वो। ओके, सो यू कैन बाई सर्टेन प्रॉपर्टीज़, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कुछ ऐसा जो एसेट होता है, मूवेबल भी इमूवेबल भी। जो लोग कॉमर्स या एनीवे सब लोग जानते ही है, घर जो है वो इमूवेबल है क्योंकि आप उसको हिला नहीं सकते, और गाड़ी जो है मूवेबल है, उसको आप हिला सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट। मुझे यहाँ पे इमूवेबल दिखाई दे रहा, मतलब मूवेबल दिखाई दे रहा है, सॉरी, मतलब बार बार। यहाँ पे देखो गज आया, मतलब एलिफेंट। सो ऑफ कोर्स मैंने आपको बता ही दिया था पहले, हर्ट भी आ रहा है। आपके थर्ड आई चक्र जो है, ठीक है, जो बोला जाता है अजना चक्र, ठीक है, तो मुझे लग रहा है उसके सहारे आप बहुत कुछ अनुमान कर पाओगे और अपने ज़िंदगी में इस न्यू मून के बाद, ठीक है, जिस तरह से नींबू पानी पीने से फ्रेशनेस आ जाती है, उसी तरह से आप अपने जीवन को फिर से लाइमलाइट पे ही लेके आओगे। बार बार यहाँ पे एलिफेंट है, मुझे लग रहा है एलिफेंट केव्स। ओके, या हो सकता है आपके घर के आसपास कुछ एलिफेंट वाला स्ट्रक्चर्स है, आपके घर में एलिफेंट का स्टैचूज है, ठीक है, या गणेश जी की पूजा आप काफ़ी ज़्यादा करते हो। यहाँ पे देखो ब्रेस्ट्स आ रही है, एक लेडी विद द ब्रेस्ट, दिस इज़ लाइक द एम्प्रेस, फिर से लिब्रा साइन ही है यहाँ पे। सो यू विल नर्चर योर सेल्फ, कहीं ना कहीं पे आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करोगे, आप अपने ऊपर फोकस करोगे। दूसरा बात है कि कहीं ना कहीं पे आप समझोगे इस बात को कि मुझे अभी अपना ध्यान रखना है, अपने बच्चे का ध्यान रखना है, अपने फैमिली का ध्यान रखना है, उसके साथ साथ मुझे मनीटरी वाइज भी सक्सेसफुल होना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, लेट मी सी विद द ओरेकल कार्ड्स, क्योंकि ओरेकल कार्ड्स हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ यहाँ पे कहते हैं। ओके, सो लेट मी सी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में आफ्टर दिस न्यू मून क्या आने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग आफ्टर दिस न्यू मून उनके लाइफ में। सरस्वती ज्ञान की माँ, जो डांस, फाइन आर्ट्स, लक्ष्मी जिस तरह से रूप की प्रतीक, ठीक है, यहाँ पे सरस्वती ज्ञान की प्रतीक, सुंदरता, ठीक है,
कहीं ना कहीं पे आपका एक्सेलेंट परफॉर्मेंस होना अपने काम पे, लिटरेरी वर्क्स, पोएम्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जहाँ पे भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आता है, जहाँ पे भी कुछ लिखने का, पढ़ने का सुविधा होता है, वहाँ पे आप माहिर होंगे। सरस्वती देवी का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, चाहे आप किसी भी धर्म का क्यों ना हो, ठीक है। धूमावती, डेफिनेटली आपका जो स्ट्रगल्स हुआ है, आपके जो जितना भी आपके आपने फेस किया है इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में जन्म लेके, वो सारे कहीं ना कहीं पे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, या कहीं ना कहीं पे आपके सोल उस तरह का एग्रीमेंट के साथ आगे आए थे। तो धूमावती देवी आपको ब्लेस कर रही है कि आगे का जीवन शांत ही होगा, इस तरह से नहीं होगा। आपको लगता है कभी कभी कि स्ट्रगल मतलब बर्बाद होना, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पार्वती, ओ वाह, पार्वती जिस तरह से शिव जी के लिए, ठीक है, उन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पार्वती जी जन्म हुआ था मनुष्य के रूप में, और शिव जी उनको दिखे कि ध्यान में है, ठीक है, मेडिटेशन में है, तो उन्होंने उनको पाना चाहा, लेकिन वो उनको पा नहीं पा रहे थे, ठीक है। हाँ, तो वो कैसे उनके साथ उनका मिलन होगा ऐसा सोच रहे थे। फिर वो खुद ध्यान में लिप्त हुए, तो उनके परिवार से बहुत अगेंस्ट में गए, ठीक है, कि नहीं आप नहीं कर सकते, आप एक नारी है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो किसी के बात नहीं सुने, वो वृक्षासन की तरह वो पोज में आके उन्होंने मेडिटेशन किया, ठीक है, वृक्षासन जो पोज होता है वो वाला। तो कहीं ना कहीं पे योगा से उन्होंने अचीवमेंट किया वो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, जिसको बोला जाता है कि रोशनी का हाइट तक पहुंच जाना, मतलब डिवाइन ब्लेसिंग्स। और उससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए, कौन, शिव जी, और मिलन हुआ। सातवां, ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो पित्त, इसका मतलब है आपके फायर एनर्जीज और वाटर एनर्जीज बैलेंस करने की ज़रूरत है। विशुद्ध कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ कमिंग इनटू बैलेंस, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ कमिंग इनटू बैलेंस। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and share it with all. Love you all. Bye.